मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था पिछले सेशन में कि निफ्टी अभी साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में होगा, ठीक है। कई चीजें फैक्टर्स में हम लोग के सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि यहाँ पे प्राइस अभी डिमांड जोन पे प्राइस पहुंची थी। जैसे कि अभी आप भी देख सकते हो कि फ्राइडे सेशन में, फ्राइडे को ना जब कैंडल क्लोज हुई थी वाली, तब ये डिमांड जोन हम लोग को कंप्लीट बन चुका था, ठीक है। तो जैसे न्यू वीक स्टार्ट होता है तो प्राइस इसको टेस्ट करते हुए भी ऊपर जा रही है, ठीक। तो अभी हमारे पास एक तो डेली का ये डिमांड जोन बन चुका है जो कि थोड़ा वीक सा है, बट अभी आगे और देखते हैं कि क्या किस सेक्टर में बना है अभी, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करें तो गिफ्ट निफ्टी से देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी मैं देखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसमें भी सेम निफ्टी की तरह ही होता है और ये फॉलो करता है हर चीज़ें, डिमांड सप्लाई भी। तो गिफ्ट निफ्टी में देखते हैं कि यहाँ पर भी प्राइस उसी टाइम पर डिमांड जोन में एंट्री दिया था जब निफ्टी अपने डिमांड जोन में आया था, ये वाले, ठीक है। और प्राइस यहीं से भी रिएक्ट करी और गिफ्ट निफ्टी का सपोर्ट भी था यहाँ पर। तो गिफ्ट निफ्टी में अभी डिमांड जोन बन चुका है, एक डिमांड जोन से रिएक्शन देने के बाद डेली के, और एक सप्लाई जोन बना है जो कि ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। देन निफ्टी पर आते हैं। तो निफ्टी पर अभी हमारे पास ये जो वीक सा डिमांड जोन है वो बन चुका है डेली ईएमए के सपोर्ट के साथ, ठीक है। और अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, मतलब और भी चीजें देखते हैं क्या सपोर्ट में आती है, ठीक। तो सेंसेक्स देखते हैं अभी। सेंसेक्स अभी नियरली ऑल टाइम हाई के पास, कोई सप्लाई जोन ऐसा नहीं है जो कि प्राइस वगैरह टेस्टेड हो, सब कुछ कुछ नहीं, गार्बेज ही बना पूरा, हाँ। और अभी नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास निफ्टी ऐसा कुछ ऐसा डिमांड जोन बना है वीक सा, बट यहाँ पे डेली ईएमए का भी सपोर्ट है इसको, जो कि थोड़ा पावरफुल बनाता है, ठीक है। बैंक निफ्टी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी अपने वीकली के डिमांड जोन से रैली दे रहा है अभी। ये जो वीकली का रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है, वहां से रिएक्शन आ रहा है और नियरली ऑल टाइम हाई प्लस कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं बचा है जो कि प्राइस को ट्रैप कर सके, ठीक है। और अभी निफ्टी जैसा ही एक तो वीक सा डिमांड जोन बना हुआ है इसमें भी, ठीक है। देन बैंक एक्स पे आते हैं। बैंक एक्स भी हमारे पास यहाँ पर वीकली के डिमांड जोन से रिएक्शन दे रहा था, ये वाला रैली बेस्ड रैली का, जैसे बैंक निफ्टी बना है, और उसी से रिएक्शन देते हुए एक डेली का डिमांड जोन बना चुका है, ठीक है। और डेली ईएमए का सपोर्ट है, अगर आप हर इंडेक्स पे देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी, वहां पे सब डेली ईएमए का सपोर्ट होगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अब आते हैं कुछ सेक्टर्स के बेसिस पे क्या होता है इसमें, सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सेक्टर सपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पर अभी हमारे पास निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, और यहाँ पर भी कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा डिमांड जोन बना है डेली पर, ठीक है। ईएमए के साथ है और नियरली ऑल टाइम हाई पे कोई सप्लाई जोन नहीं बचा है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई सप्लाई जोन नहीं है ढंग का, ठीक है, क्योंकि प्राइस को ठीक से रोक सके। और अभी फंड्स सेक्टर का भी सपोर्ट एरिया पे ही है, जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पर इसका, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला सीन था, तो वहां पर भी है, ठीक है। अब अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक देखे तो निफ्टी प्राइवेट बैंक भी अपने डिमांड जोन को बना चुका है रैली बेस्ड रैली का, जो कि नियर ऑल टाइम हाई पे है, ठीक। कोई इसे ऊपर रोकने के लिए कुछ है नहीं, सभी डिमांड जोन के पास में ही है। पीएसयू देखते हैं। तो पीएसयू में हमारे पास ऑल टाइम हाई के पास एक सप्लाई जोन है, ये वाला दिखा, ठीक है, काफी थोड़ा वीक सा है और यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं बना है, इसको कह सकते हैं, बट ये बहुत वीक सा है, तो इसी वजह मैं कंसिडर नहीं कर रहा है डिमांड जोन को, ठीक है। तो पीएसयू सेक्टर एक टाइप से न्यूट्रली मान लेते हैं अभी के लिए। अब आते हैं आईटी सेक्टर पे। तो आईटी सेक्टर अभी हमारा चल रहा है क्वार्टरली कोइंसाइडिंग, वीकली कोइंसाइडिंग, डेली के सप्लाई जोन के अंदर, ठीक है, जो कि एकदम डीप इनसाइड आ चुका है काफी। और यहाँ पर अभी हमारे पास बना था वीकली का डिमांड जोन और डेली कोइंसाइडिंग उससे करता हुआ, ठीक है। कई सारे 4 आवर के भी डिमांड जोन से सपोर्ट के लिए। और अभी काफी टैरिफ की न्यूज थी आईटी सेक्टर पे, जो कि अभी थोड़ी देर मतलब कुछ कुछ करके रिमूव हो रही है, इसी वजह से आईटी सेक्टर भी काफी अच्छे ट्रेंड में है। कोशिश यही रहेगी आईटी सेक्टर की, क्या पता ये सप्लाई जोन भी ब्रीच कर दे, ये क्वार्टरली का जो है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, ठीक है। थोड़ा वीक सा है क्योंकि इसे कोई ढंग की अचीवमेंट भी नहीं है, तो ये क्या पता जल्दी ब्रीच हो जाए, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी, क्या है, ऑयल एंड गैस, ठीक है। निफ्टी ऑयल एंड गैस अभी एक वीकली का डिमांड जोन ब्रीच करके आ रहा है, ये वाला, ठीक, ये वाला वीकली का डिमांड जोन ब्रीच कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर प्राइस जब एक बार निफ्टी
ऑयल एंड गैस में क्वार्टरली कोइंसाइडिंग वीकली का सप्लाई जोन था, जो कि प्राइस काफी एग्रेसिवली से रिएक्शन मतलब काफी एग्रेसिव टच करके रिएक्शन दी थी। हाँ, बट जब दूसरे टाइम पे उस सप्लाई जोन के अंदर आई थी तो प्राइस उसके कोइंसाइडिंग एरिया जैसे डेली का डे सप्लाई जोन था यहाँ पर, हाँ ये वाला, ठीक है, मल्टीपल बेस थे, ड्रॉप बेस ड्रॉप का था, प्राइस उसी के अंदर से रिएक्शन देके ये जो वीकली का डिमांड जोन है ना, सप्लाई डिमांड जोन है, उसको ब्रीच कर देती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा काफी बेरिश मूवमेंट दिख रहा है। एंड देन अभी जो करंट सिनेरियो है यहाँ पर अभी डेली के डिमांड जोन के अंदर है प्राइस, ठीक, जो कि अभी इसको हम लोग ट्रैप एरिया से ही चलना या रिएक्शन देना कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी के लिए सपोर्ट कर रहा है निफ्टी ऑयल एंड गैस, बट अगर आपको सपोर्ट चाहिए ऑयल एंड गैस में या उसके सेक्टर स्टॉक में ट्रेड करना हो तो आप यहाँ तक का वेट करो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, वीकली के डिमांड जोन तक का। अब आते हैं निफ्टी ऑटो पे। निफ्टी ऑटो पे अभी हमारे पास ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है। एंड अभी यहाँ पर कोई एक तो वीक सा जो सप्लाई जोन है डेली का, उसी के अंदर प्राइस अभी है। ठीक है, एक डिमांड जोन बनाते हुए दोनों वीक स्ट्रक्चर है, बट ये कि अगर और सेक्टर भी सपोर्ट में कर जाएंगे और इस डिमांड जोन के पास आ जाएगी तो यहाँ पे भी क्या पता ऑटो सेक्टर ऑल टाइम हाई के पास भी दिखे हम लोग को कुछ दिन में। ठीक है, तो एफएमसीजी देखते हैं अब। एफएमसीजी में काफी कुछ अभी काफी गार्बेज एरिया सा बन चुका है पूरा, जो कि एक वीकली का यहाँ पे पहले बात तो डिमांड जोन था ये वाला। ठीक है, बहुत टाइम साइडवेज ट्रेड कर रहा है एफएमसीजी और डिमांड जोन को फॉलो थोड़ा बहुत कर रहा है, बट काफी हद तक ब्रेक भी कर दे रहा है। ठीक, और अभी जहां से रिएक्शन दे रहा है वो वहां पे 4 आवर का लोटल डिमांड जोन है ये वाला। देखिए, ड्रॉप बेस रैली, एक रैली बेस रैली, यहाँ से प्राइस रिएक्शन दे रही है, बट अभी कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि इसके स्टॉक जो है ज्यादातर सपोर्ट में नहीं कर रहे हैं, और कुछ सपोर्ट कर रहे हैं बट वो है कि साइडवेज रिएक्शन देके क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको न्यूट्रली कंसीडर करेंगे क्योंकि जब तक कुछ अच्छा फॉर्मेशन इसमें नहीं बन जाता, कोई क्लियर फॉर्मेशन, तब तक इसमें हम एफएमसीजी में ज्यादा कुछ क्या नहीं पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि क्या होने वाला है इसमें एक्चुअली। ठीक है, अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पे। हेल्थ केयर अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी हेल्थ केयर जो है काफी लंबे समय से एक रेजिस्टेंस पे नियरली घूम रहा है। ठीक, और यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर रिएक्शन दे रही है। यहाँ पर अभी करंटली देखा जाए तो यहाँ पर डेली का डिमांड जोन है, डेली के डिमांड जोन से प्राइस सस्टेन तो कर रही है बट उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दे पा रही। ठीक है, और यहाँ पर अभी आप देखोगे जो कि रेजिस्टेंस है काफी मल्टीपल बार टेस्टेड हो चुका है। अब जैसा होता है ना, कोई रेजिस्टेंस होता है अगर मल्टीपल बार टेस्टेड हो जाता है तो एक टाइम के लिए वीक हो जाता है वो काफी हद तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीक हो चुकी है और ये प्राइस जो है एकदम स्टीप होती जाती है। मतलब प्राइस अगर ऐसे आएगी, इनकेस अगर कल वो मंडे को ऐसे खुलती है ना, तो प्राइस एकदम स्टीप होती जाएगी। ठीक है, एंड में यहाँ पे जब प्राइस पहुंच जाएगी तब जो कि स्टॉक होंगे इसके, जैसे सन फार्मा हो जाता है, अगर देखते हैं सन फार्मा का सपोर्ट है तो क्या पता ये सेक्टर भी ब्रेक कर दे अपना डिमांड जोन, मतलब ये रेजिस्टेंस। हाँ, तो देख सकते हैं जैसे कि सन फार्मा है यहाँ पर, वो वीकली के डिमांड जोन में है। ठीक है, वीकली कोइंसाइडिंग डेली के डिमांड जोन है ये वाला, रैली 4 बेस रैली का डिमांड जोन था। तो प्राइस इसी चक्कर में प्राइस वहां पर हेल्थ केयर में वो कर रही है, मतलब सस्टेन कर रही है। ठीक है, डिमांड जोन से तो चांसेस है कि ये ब्रेकआउट दे जल्दी से ही। और निफ्टी हेल्थ केयर भी अभी हम कुछ दिन में हम लोग को ऑल टाइम हाई पे दिखने वाला है, बट इसमें अभी ट्रेड लेने से रुके क्योंकि काफी कुछ ट्रैप कर सकता है निफ्टी फार्मा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे नहीं है। ठीक, निफ्टी फार्मा देखते हैं। तो निफ्टी फार्मा भी जो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो डेली सप्लाई जोन से गिर रहा है। ठीक है, और निफ्टी हेल्थ केयर की तरह वो भी क्या कहते हैं सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे भले कोई डिमांड तो नहीं दिख रहा बट वो सस्टेन कर रहा है निफ्टी हेल्थ केयर के चक्कर में, क्योंकि काफी हद तक जो भी उसके स्टॉक होते हैं निफ्टी हेल्थ केयर के, वो फार्मा के भी सेम ही है। ठीक है, तो इसी वजह से वो भी सस्टेन कर रहा है प्राइस। और इसमें भी काफी जो मैं ट्रैप की बात कर रहा था, निफ्टी हेल्थ केयर भी ऊपर जाके ट्रैप करेगा यहाँ पे, वो फार्मा सेक्टर के बेसिस पे बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक तो 4 आवर सप्लाई जोन है और एक तो डेली का थोड़ा वीक सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर सप्लाई जोन। ठीक है, अगर इनकेस हेल्थ केयर ब्रेकआउट देता है ना तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर तो ट्रैप कर सकती है, जो कि काफी बैड पॉइंट है। तो इसी वजह से इसको पहले अच्छा खासा वो कंफर्मेशन ही लेकर ट्रेड कर सकते हैं इनमें। ठीक है, अब निफ्टी मेटल देखते हैं। निफ्टी मेटल अभी हमारे पास डेली सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है बट ये भी सस्टेन कर रहा है। इसके पीछे का रीजन है टाटा स्टील, जो कि टॉप वेटेड स्टॉक है इसका,
और वो भी डिमांड जोन के अंदर था डेली के, ये वाला डेली का ये डिमांड जोन है। प्राइस यहीं से ही इसका रिएक्शन दे रही है, ठीक है, और यहीं से सस्टेन करवा रही है। बट निफ्टी मेटल अभी जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता, टाटा स्टील यहाँ तक नहीं आ जाता ना, तब तक निफ्टी मेटल कुछ ढंग का मूवमेंट अभी दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखेंगे तो डेली का डिमांड जोन नीचे है काफी, जो कि आने में क्या पता टाटा स्टील भी वहां तक आ जाए, तो साथ में इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, क्या पता प्राइस यहीं से ही और वीकली के प्रॉक्सिमल से ही रिएक्शन दे दे अच्छे से, जो वीकली का डिमांड जोन है ये वाला रैली का, चार बेस ड्रॉप, चार बेस रैली का डिमांड जोन। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी, इनका नहीं हो गया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की। ठीक है, अब निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हमारा अभी कहीं पे कोई डिमांड जोन नहीं है वीकली टाइम फ्रेम पर, नियरली जितने भी एरिया सब टेस्टेड है इसमें। ठीक है, अब अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली पे भी कोई ऐसा ढंग का एरिया नहीं दिख रहा है कि जो नियरली पास में ही हो इसको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर प्राइस काफी डाउन पे है, 35,000 पे है, जहाँ पे इसको 1600 पॉइंट्स और गिरना होगा एक डिमांड जोन का सपोर्ट लेने के लिए, वो भी थोड़ा वीक सा है। तो इसमें हम लोग स्टॉक का व्यू देखेंगे, मतलब इसमें कि इसको सपोर्ट करने के लिए किस चीज का व्यू चाहिए होगा। ठीक है, अब टाइटन जैसे देखते हैं, टाइटन इसका टॉप रेटेड स्टॉक है जो कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है। ठीक है, अब टाइटन के व्यू देखते हैं, तो टाइटन अभी ऑल टाइम हाई के पास में ही है, बट यहाँ पे कोई हमें डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। एक ये डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, जो कि थोड़ा नीचे है, और प्राइस को आने में या तो क्या कहते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत टाइम लगाएगा, या तो प्राइस ऊपर से कहीं चल जाएगी ट्रैप से ही। बट यहाँ पर अगर निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल से सपोर्ट चाहिए तो वो तो काफी नीचे ही है, तो अभी इसको साइडवेज टू बेरिश ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कई सप्लाई जोन्स बनाते हुए नीचे आ रही है प्राइस, जो कि इसके काफी ज्यादा हर्डल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इतनी सब चीज होती है जो कि एक सेक्टर को देखने के लिए काफी सही होती है। मैं तो ज्यादा देख लिया, तो बाकी तो आप यहाँ तक हेल्थ तक देख लो, बहुत है। ठीक है, तो इन सब बातों से हमें ये पता चलता है ना कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में अभी हमारे पास डेली के डिमांड जोन्स है बने हुए हैं नियरली। ठीक है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो, सेक्टर्स हो, मतलब जैसे अगर निफ्टी में डेली का डिमांड जोन बना है नियरली रिसेंटली, और यहाँ पे भी डेली का डिमांड जोन बना है निफ्टी 50 पे। ठीक है, सेंसेक्स में भी डेली का डिमांड जोन बना है, बैंक निफ्टी में भी डेली का डिमांड जोन बना है, और ये बैंक एक्स में भी डेली का डिमांड जोन बना है। ठीक है, और अगर सेक्टर्स में देखें, सेक्टर्स में भी यहाँ पे डेली का डिमांड जोन बना है, प्राइवेट बैंक में भी डेली का डिमांड जोन बना है, पीएसयू बैंक में भी सपोर्ट कर रहा है, अभी कहीं मतलब किसी एरिया का सपोर्ट नहीं लिया, बट अगर यहाँ पर सब ये सब चीज आ जाएगी साथ में तो पीएसयू बैंक भी सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर आईटी सेक्टर देखें तो आईटी सेक्टर में भी प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली के डिमांड जोन को सपोर्ट हो जाएगा, जो कि अचीवमेंट वाला डिमांड जोन है, इसके प्रीवियस स्विंग हाई का है। ठीक है, अब अगर देखें निफ्टी ऑयल एंड गैस, यहाँ पर भी अभी डेली के डिमांड जोन सपोर्ट है। ठीक है, ऑटो में भी डेली के डिमांड जोन सपोर्ट है यहाँ पर, ये वाला, और एफएमसीजी में भी कुछ न्यूट्रल सा समझ लीजिए, क्योंकि अभी साइडवेज टू अप ही चल रहा है इसका, मतलब साइडवेज टू बुलिश ही है, क्योंकि अगर फ्यूचर देखें इसका तो। ठीक है, और हेल्थ केयर में भी प्राइस अभी सपोर्ट एरिया पे चल रही है, ये वाले ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लिए अभी, और निफ्टी मतलब सन फार्मा जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट का व्यू चल रहा है वो अभी साइडवेज टू बुलिश है, और अगर निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो निफ्टी का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है, मतलब आगे के लिए काफी अच्छी खासी रैली आ सकती है अगर यहाँ वीकली के ऊपर मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है तो, वीकली की कैंडल एक तो, नहीं तो अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो अभी रिटेलर्स काफी ट्रैप करेंगे। ठीक है, अगर आप देखते हैं थोड़ा सा इसका निफ्टी का थोड़ा सा और पावरफुल बनाने के लिए इसका ऑप्शन पिन डेटा देखते हैं क्या कहता है, ओआई डाटा। ठीक है, तो ये ओआई डाटा है, ऑप्स्ट्रा पे मैंने खोला इसको, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो रेड लाइन है, रेड बार जो है वो सपोर्ट दर्शाती है। ठीक है, और जो ग्रीन बार है वो रेजिस्टेंस दर्शाती है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जहाँ मैंने बार पे क्लिक किया है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास साइड में एक चार्ट खुल के आया है जहाँ पे कॉल ऑप्शन हुआ ही है, जो पुट ऑप्शन हुआ है। ठीक है,
तो कॉल ऑप्शन वाई का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस है मार्केट में, मतलब वहां पे सेलर्स बैठे हैं उस स्ट्राइक पे, ठीक है। ये 26,200 पे है, तो वहां पे काफी ज्यादा सेलर्स हैं, मतलब 1 पॉइंट ये जो है कॉल ऑप्शन वाई है। और हाँ ये हाँ यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन हुआ है ना, वहाँ पे देखेंगे 1,33,000 सेलर्स हैं, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। और पुट ऑप्शन जो है मतलब वो बायर्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं। तो 94,000 पुट ऑप्शन है और 1,33,000 कॉल ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी निफ्टी जो है, निफ्टी 26,200 पे, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट यहाँ पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो पहले सपोर्ट ही था अच्छा खासा। यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे ये बार लॉन्ग बिल्डअप ज्यादा हो रहा था यहाँ पर, मतलब बायर्स पहले अच्छे थे, बट बीच में सेलर्स आ गए। लेकिन अभी भी बायर्स अभी एक्टिव हैं यहाँ पर, बायर्स धीरे धीरे और डोमिनेट कर रहे हैं। अगर चेंज देखेंगे ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पर पुट ऑप्शन मतलब पुट वाई चेंज भी देखेंगे लॉट्स पे, तो वहां पर सिर्फ 66,000 चेंज हुए हैं, ठीक है। और कॉल ऑप्शन वाई में 1,41,000, मतलब 1,41,000, हाँ 14,000 चेंज हुए हैं, ठीक है। 14,000 चेंज हुए हैं, यहाँ पे 66,000 चेंज हुए हैं पुट ऑप्शन वाई पे। तो यहाँ पे भी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये निफ्टी का 26,200 जो स्ट्राइक है, तो यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट एरिया बनते हुए दिख रहा है, ठीक। तो अभी यहाँ पर भी ओवाई डाटा कहता है कि यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड स्टार्ट है, ठीक है। और अभी सबसे सबसे अच्छा सपोर्ट है इसका निफ्टी का 26,000 पे, ठीक है, 26,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पर, मतलब नियरली 22 lakhs का यहाँ पे पुट ऑप्शन हुआ ही है। और फिर 5 लाख का सिर्फ वो कॉल ऑप्शन हुआ ही है, जो कि सेलर्स हैं, रेजिस्टेंस जो मार्केट में बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर। अभी इसका रेजिस्टेंस और देखें कहाँ पर है, सबसे अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पर निफ्टी 26,300 पे, जहाँ पर आपका वाई डाटा है 1,12,000 का है, ठीक है। ये भी सपोर्ट में ही आता है अभी भी, रेजिस्टेंस में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपका पुट ऑप्शन जो हुआ है, जो पे ये सपोर्ट है, वो 25,000 है सिर्फ। बाकी आपका कॉल ऑप्शन हुआ है जो जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1,12,000 है। तो यहाँ पर आपका सेलर अभी डोमिनेट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप हो ही रहा है। ये देखेंगे कॉल ऑप्शन वाई का माइनस में ही है 2,300 पे, ठीक है, -2,340, ठीक है। तो अभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है यहाँ पे, और लॉन्ग बिल्डअप चल ही रहा है, ठीक है। 13,000 अभी ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल डाटा भी हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा है अभी के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है मार्केट के लिए, ठीक है। अगर सबसे यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट 26,100 पे 14 लाख है इसमें, ठीक है। 1,40,000 है, सॉरी 1,40,000 है पुट ऑप्शन वाई। अगर निफ्टी का मैं वो देख लूँ, निफ्टी का हाँ 26,100 का एरिया देखूं, तो 26,100 के एरिया पे ही ये डिमांड जोन बनता है ये पूरा, ठीक है। ये जो डेली का डिमांड जोन है वो बनता है, जो कि काफी अच्छी साइंस है मार्केट को और बुलिश ट्रेंड में ले जाने के लिए। तो अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। हेलो, सूर्य वॉइस क्लियर है। किसी को डाउट हो तो कंटिन्यू कर सकता है, मतलब कोई मैसेज में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग सर नहीं है। अनुराग सर आते ही गए भाई वीकली सेशंस में। देखो ये अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, क्योंकि मैंने पहला सेशन लिया ये, और कोशिश कर रहा था कि इसको जितना पॉजिटिव बना सकूं, लेकिन अगर कोई गलती हो तो सॉरी, मेरे को रिव्यू लिख लेना। सूर्या मिस बहुत नहीं अच्छा था सूर्या भाई, बहुत अच्छा था। कुछ मिस नहीं करा है तुमने, अच्छा करा है। आज अच्छा ट्रेड टाइगर का इशू था गाइस, इसलिए सूर्या को सेशन लेना पड़ा। अर्जेंट था, लाइक सबका ट्रेड टाइगर नहीं ओपन हो रहा होगा, कुछ लोग ट्रेड टाइगर यूज करते हो, तो आज सुबह से इशू चल रहा है। मेरा मार्केट अपडेट नहीं है इसलिए। कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो पूछ सकते हो मुझसे, मैं बता दूंगा, ठीक है। सूर्या हाँ अरे स्टॉक्स अरे नहीं सूर्य जी, हेलो। हाँ हाँ, फिर बताइए। अरे एक बार आप हेल्थ केयर और आईटी और फार्मा का एक बार वापस बताओ थोड़ा सा, मतलब जैसे इन तीनों का थोड़ा सा कम समझ आया, मतलब जैसे। देखो आईटी सेक्टर का पहले बताता हूँ। तो आईटी सेक्टर अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो क्वार्टरली कोइंसाइडिंग, वीकली कोइंसाइडिंग, डेली सप्लाई जोन में है, ठीक है।
बट इसमें कुछ न्यूज बेसिस भी काफी सारे आए थे। जो टैरिफ वैरिफ का मामला था वो आईटी सेक्टर पे ज्यादा बिहेव कर रहा था। अगर आप वो देखोगे न्यूज ज्यादा आईटी सेक्टर, मतलब वो जैसे यूएस टैरिफ का जो न्यूज था, उसमें जो आपका जो बॉन्ड होता है ना, वो ज्यादातर आईटी सेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो आईटी सेक्टर पे काफी ज्यादा बिहेव करता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें इम्पैक्ट डालता है। तो अभी जो टैरिफ के जो न्यूज हटे हैं बीच में, तो वो आईटी सेक्टर को काफी बुलिश ट्रेंड में ले गया है ये भी, क्योंकि काफी पॉजिटिव साइन हुए थे वो सब, ठीक है। जो भी आपका डील वील हुआ था यूएस से, तो वो काफी पॉजिटिव हुआ था इस बार। तो काफी अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे लगता है कि ये डिमांड जोन भी ब्रीच, सप्लाई जोन ब्रीच कर देगा, जिस हिसाब से वो जिस एग्रेसिवनेस से जा रहा है वो, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिमांड जोन है वीकली का, और डेली का भी डिमांड जोन है कोइंसाइडिंग टेक्निकली देखें तो। और अगर आईटी सेक्टर के थोड़ा इन डीप जाए इन्फोसिस में, जो कि टॉप वेटेज स्टॉक है इसका, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही बन रहा है अभी। प्राइस क्वार्टरली भी एकदम वीक से सप्लाई जोन में है ये भी, जैसे निफ्टी आईटी में है ये वाला सप्लाई जोन, ठीक है। स्टॉक्स काफी बुलिश है। हाँ, जैसे आपका ये अब ये है ना क्वार्टरली सप्लाई जोन है थोड़ा वीक सा, ठीक है। अब उसके अंदर देखें तो यहाँ पर हम लोग के पास बन रहा है वीकली का डिमांड जोन, ठीक। वीकली का डिमांड जोन बना, एक वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद ये जो वीकली का सप्लाई जोन है, काफी अच्छी अचीवमेंट थी। एक डिमांड जोन ब्रीच किया था और काफी मल्टीपल लेगआउट से क्लोज किया था इसको, बट उसने ब्रीच कर दिया एक बात में। तो कि काफी, मतलब ये एक होता है ना कि एक स्ट्रेंथ वाला डिमांड जोन है हम लोग के पास, ठीक है। और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली पे कोई ऐसा एरिया नहीं बचता है कि जो प्राइस को और रोक सके। कोई डेली का सप्लाई जोन नहीं है, सब पूरा गार्बेज एरिया है, एंड पूरा क्लियर स्ट्रक्चर अभी जो बना के जा रहा है ऊपर, ठीक है। और अगर इसमें ट्रेड भी बन रही है काफी सारी, इसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक में देखोगे तो बहुत सारी ट्रेड बन रही है। अगर इनकेस प्राइस थोड़ा सा इंडिप्ट आता है ना इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका वो वीकली के डिमांड जोन सपोर्ट हो जाएगा इन्फोसिस में, साथ में आईटी सेक्टर में भी वीकली के डिमांड जोन सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आईटी और इन्फोसिस दोनों का सेम चार्ट होता है और सिमिलर ही चार्ट है, ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो इसका सपोर्ट आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक। और किसकी बात कर रहे थे आप, पीछे आपको बताओ। हेल्थ केयर और फार्मा। हेल्थ केयर फार्मा, ठीक है। हेल्थ केयर देखोगे ना आप, तो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कई बार से मतलब ले रहा है वहीं पे, ठीक है। रेजिस्टेंस पे ही कई बार वो घूम रहा है प्राइस। यहाँ पे भी मतलब नियरली कहाँ पर डेट है इसका, हाँ मतलब 2024 से यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक। और अभी प्राइस जो इतना स्टीप हो चुकी है, वो यहाँ पे डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट ले रही है यहाँ पर स्टीप प्राइस में, ठीक है। और जैसे होता है ना कि आपका जैसे कोई सप्लाई जोन होता है, ठीक है, बार बार टेस्ट हो चुका है तो एक टाइप से वो वीक पड़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक। एक टाइप से या तो ब्रेक हो चुका होता है सेकंड टाइम, या काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है, ठीक है। मतलब ज्यादा चांसेस होता है कि ब्रेक कर जाए आप, तो वो तो इस टाइप से यहाँ पे भी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा टेस्ट हो चुका है। तो अब ये होता है कि यहाँ पे मैंने जैसे सन फार्मा का दिखाया था चार्ट आपको, जो कि सबसे टॉप वेटेज स्टॉक है, ठीक है। तो वो भी अभी सपोर्ट कर रहा है इसको, ये देखो सन फार्मा में कोई सप्लाई जोन है नहीं रोकने को, ठीक है। एक सप्लाई जोन ये ब्रीच करने वाला है, ये डेली का कुछ खास सप्लाई जोन भी नहीं है ये वाला, ठीक। ये भी ब्रीच करने वाला है। और अगर देखा जाए तो यार वीकली का डिमांड जोन है यहाँ पर, ठीक। वीकली के डिमांड जोन ऊपर कोई सप्लाई जोन कुछ है नहीं, ऊपर सब एकदम से फ्रेश है, मतलब सब कुछ एकदम ब्रेक हो चुका है या तो टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन वीकली का है। और सन फार्मा अभी आपको एक तो डब्ल्यूआईडी ट्रेड बनाते हुए चल भी रहा है ये, ठीक है। और अगर देखोगे तो ब्रेकआउट भी दिया है, ये ट्रेंड लाइन में ज्यादा देखता नहीं हूँ, बट यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट भी दिया है इस टाइप से, जो कि रिएक्शन काफी अच्छा आया है इसका। तो सन फार्मा अभी आपका बुलिश ही लग रहा है कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर आपका जो ये हेल्थ केयर निफ्टी, तो वो भी अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है डिमांड जोन से, ठीक है। अगर प्राइस और स्टीप होती जाएगी, सन फार्मा का सपोर्ट और मिल जाएगा इसको, तो ये क्या पता है यहाँ पर वो ब्रेकआउट आ जाए इसमें। बट वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, तो इसमें मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ कि आप इसमें ट्रेड करने से पहले काफी अच्छा कंफर्मेशन ढूंढो, क्योंकि निफ्टी फार्मा अभी जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ठीक है। और निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर दोनों के स्टॉक जो होते हैं ना, वो आपसी में बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं। मतलब एक ही दो स्टॉक का डिफरेंस होगा, जो कि निफ्टी फार्मा में अलग होगा, निफ्टी हेल्थ केयर में अलग होगा, बाकी सब सेम है उसका। वो भी टॉप 10 तो सेम ही है, एकदम इजीली सेम है, कोई वो नहीं है। तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर को दोनों साथ में देखना पड़ता है अगर आपको ट्रेड लेना हो तो, ठीक है। जैसे निफ्टी फार्मा का यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है, बट प्राइस सप्लाई जोन से गिरने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रही है। वो किस वजह से,
क्योंकि निफ्टी हेल्थ केयर में डिमांड जोन का सपोर्ट है, ठीक है। और सन फार्मा में भी डिमांड जोन का सपोर्ट है, जो कि प्राइस को और उठने में हेल्प कर रहा है, ये वाला वीकली का डिमांड जोन, ठीक है, जो कि प्राइस को सस्टेन करवा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, बट ट्रैप की बात मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो सप्लाई जोन है 4 आवर का, ये 4 आवर का रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, और ये डेली का काफी थोड़ा वीक सा स्ट्रक्चर है, ये वाला बॉडी टू वीक मार्किंग सा, ये वाला सप्लाई जोन है, ठीक है। तो आपको काफी ट्रैप कर सकता है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, फिर बाद में क्या पता है वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो उस टाइप से सिनेरियो बन सकता है इसमें, ठीक है। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉपर एक कंफर्मेशन प्लान करके ट्रेड करना, अगर इसके स्टॉक का सेक्टर वो सपोर्ट मिलता है तो सेक्टर का, ठीक है। और ओके कुछ सर। और कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं वो कुछ नहीं। ओके, सूर्य एक बार वो ऑप्शन वाला समझा दो, ऑप्शन चेन पे जाकर अच्छे से, क्योंकि तुमने नया टॉपिक पिक किया है। अच्छा, ऑप्शन चेन, एनएससी पे समझा दो एग्जैक्टली, लाइक क्या देखते हैं पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, चेन ठीक है, वो समझा दे रहा हूँ मैं। चलो उसको। अब जैसे मैं यहाँ पे, ये चलो मैं स्टार्टिंग से पूरा समझाता हूँ मैं कैसे कहाँ गया। जैसे मैंने ऑप्स्टा ओपन किया, ठीक है। ऑप्स्टा का पहली बात तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, ठीक। सूर्य सूर्य एनएससी पे जाओ, ऑप्शन चेन ओपन करो, वहां पे बता दो पहले ऑप्शन चेन रीड कर रहे हैं ना, उसके बाद दूसरा वाला चार्ट देखो। नंबर से कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कोई? नहीं, सबको आइडिया है, ऑप्शन चेन सबने पढ़ा है थोड़ा मोड़ा, आई थिंक कि किसी ने ऑप्शन चेन के बारे में सब लोग फैमिलियर होंगे, जितने लोग भी हैं मीटिंग में। तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो, नहीं तो मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो पढ़ा है पहले मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, कोई नहीं, बेसिक से समझा दो उसको। मैं बेसिक सा ऑप्स्टा पे समझा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कलर से थोड़ा रहता है ना, एक काम वहाँ करो, पे मैं समझो। एनएससी का बता देता हूँ, फिर तुम ऑप्स्टा का एक्सप्लेन करो। ठीक है, आप एनएससी का बता दो। तो एक बार स्टॉप करो स्क्रीन, मैं शेयर करता हूँ एनएससी का साइड। ठीक है। कहाँ गया? स्टॉप पे देखो, ठीक है। आपको एनएससी की ऑफिशियल साइट ओपन करनी सबसे पहले, और एनएससी के ऑफिशियल साइट में आपको टॉप पे मिलता है ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा देखो निफ्टी का ना वीकली का मूव प्रिडिक्ट करने में काफी हेल्प करता है। अब वैसे तो ये डेटा बहुत मतलब काफी फास्ट चेंज होता है लाइव मार्केट में, तो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे मार्केट रिलाई करता है, ठीक है। तो उस चीज को भी साइड रखते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइड है कॉल्स का डेटा, एक साइड है पुट्स का डेटा, ठीक है। कॉल्स का डेटा मतलब यहाँ पे तुम्हारा होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉल्स का मतलब रेजिस्टेंस मान के चलते, ठीक है, सबसे सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। कॉल्स का मतलब रेजिस्टेंस है, पुट का मतलब सपोर्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखना है चेंज इन ओआई एंड ओआई, सबसे मेन आपको ओआई पे ध्यान देना है कि ओआई कितना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है ओआई कितना है। तो अगर हम लोग बात करें करंट मार्केट प्राइस 26,200, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस किसका है? यहाँ पे कॉल्स का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, बट आपको डिसाइड करने के लिए 25,000 से ज्यादा का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1,32,000 आपके पास है समथिंग कॉल्स, एंड यहाँ पे आपके पास 93,000 पुट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गैप देखोगे कितना है, यहाँ पे गैप इन दोनों के बीच का। कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेट कर पाए। ओके, सो यहाँ पे है 1,32,000 ठीक है, माइनस करते हैं 93,534, 93,534, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें 38,000 का डिफरेंस है, सो मान के चलते अभी इस टाइम पे 26,200 एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है निफ्टी के लिए, ठीक है। ये क्या ओपन हो गया? ऑप्शन चेन डेरिवेटिव्स, ये क्या ग्लिच है? एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा शायद नेटवर्क का इशू है कुछ। हाँ, यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है 38,000 का, यहाँ पे 38,000 ज्यादा है, और कॉल्स का मतलब मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, मतलब 26,200 अभी निफ्टी के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये क्या इशू आ रहा है मेरे साथ?
मैं ड्रैग करके जा रहा हूँ उधर, बार बार ओपन हो रहा है। एक सेकंड, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं इसके साथ साथ। मेरे भी आपके साइड से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरे को लग रहा है थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसकी वजह से बार बार दिक्कत आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं है मेरा? तो क्लियर है, क्लियर है। वॉइस ठीक है ना? ठीक है, कोई नहीं, अभी इसको ज़्यादा मूव हाँ नहीं ठीक है। करेंगे। यहाँ पे देखो 38,000 का डिफरेंस है 26,200 पे, ठीक है। और ये अभी अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है समथिंग 26,186 चल रहा था लास्ट, जहाँ तक मुझे रिमेम्बर है। एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन भी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सर्च कर लेंगे निफ्टी। नॉर्मल चार्ट ओपन करते हैं, हम लोग उससे कॉन्साइड करके इसको देखेंगे यहाँ पे क्या है। इसको लॉन्च करते हैं। सो 26,200 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। 26,200 पे इसको ड्रॉप कर देंगे एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, ये अभी एज अ रेजिस्टेंस बिहेव कर रही है, ठीक है। हर 50 पॉइंट पे हम देख सकते हैं इस चीज को। एंड 26,150 इसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है, क्या मजाक है। ये पता चल रहा है सूर्य किस वजह से हो रहा है। निफ्टी सेलेक्ट सिंबल एक्सपायरी तो डेट। आपको मार्केट डाटा देख रहे हो ना, ऑप्शन चेन डेटा खोलो ऊपर। हाँ, सही है। अब सही है। इसमें देखो दिसंबर। 30,150 का जो डेटा है वो तुम्हें बता रहा है 51,000 यहाँ पे तुम्हारे पास कॉल राइटर्स है एंड 65,000 तुम्हारे पास पुट राइटर्स है। तो यहाँ पे ज्यादा कौन है? पुट राइटर्स, ठीक है। 25 से ज्यादा का डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे तुम्हारे अभी रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे तुम्हारे सपोर्ट डोमिनेट कर रहे हैं 20,150 पे, मतलब 50 पॉइंट नीचे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ये अभी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो मेन चीज हमने क्या नोटिस करी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 26,000 से नोटिस करना, इस वाली स्ट्राइक प्राइस से 26,000 पे आप देखोगे तो 2 लाख समथिंग का सपोर्ट है और यहाँ पे 49,000 समथिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख का सपोर्ट है बट रेजिस्टेंस की तरफ सिर्फ 17,000। सिमिलरली ये जो पैटर्न है ना यहाँ से यहाँ तक का 26,000 से जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं पुट राइटर्स। पुट राइटर्स की तरफ अगर आप डेटा देखोगे मतलब एज अ सपोर्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है पोजीशंस। ये डेटा देखो ऑप्शन सेलर्स का होता है, तो ये इस पे मार्केट बहुत डिपेंड करता है और उनकी पोजीशंस ना काफी हैवी क्रिएटेड होती हैं। तो ये जो 5 स्ट्राइक प्राइसेस होती है, नियर बाई 5 स्ट्राइक प्राइसेस, इस पे आप नोटिस करोगे ना बहुत ज्यादा पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। और उसके कंपैरिजन में ये देख लो आप इधर पे टॉप 5 स्ट्राइक प्राइसेस, यही 5 स्ट्राइक प्राइसेस मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब इन वाले नंबर्स को कंपेयर कर लो इन वाले नंबर्स से। मैं इतना तो इजीली कह सकता हूँ कि कॉल राइटर्स अभी इतना डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, नीचे जाएगा, देखो पुट राइटर्स ने बहुत हैवी पोजीशंस बना रखी हैं बट जो कॉल राइटर्स है, जो मतलब जो रेजिस्टेंस है, उन्होंने इतनी हैवी पोजीशंस नहीं बनाई है। इसकी वजह से मार्केट ज्यादा अभी अपसाइड को ही लग रहा है, थोड़ा मोड़ा फंसेगा अभी तो 26,000 तो ब्रेक होने ही नहीं वाला इतना आसानी से। 26,000 एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी ट्यूसडे तक तो ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है, जाएगा ही नहीं मार्केट वहां तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए इसको ये सारी चीजों को ब्रीच करना पड़ेगा। माना ऑप्शन चेन का डेटा देखो काफी फास्ट चेंज होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो पोजीशंस क्रिएट हुई ना, बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस है, इनके इनके बीच का गैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 गुना का गैप है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे और भी ऐड होंगे यहाँ पर। यहाँ पे भी कुछ लोग ऐड होंगे, मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा भी पुश होगा तो ये लोग भी ऐड करेंगे पोजीशंस, तभी मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पे ये लोग अपनी पोजीशंस और ऐड करेंगे बचाने के लिए। तो होता क्या है, मार्केट ज्यादातर वीकली बेसिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बीच में घूमता है। अभी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें वो है 26,000, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें गैप देखोगे बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें 26,400, यहाँ पे देखो गैप कितना 1,39,000 और 11,000, बहुत ज्यादा गैप है। तो यहाँ पे वही 3 गुना से ज्यादा गैप है। तो यहाँ पे 26,400 तक मार्केट जा सकता है, 26,600 तक मार्केट जा सकता है, उसके बीच में ही मार्केट घूमेगा। ऑलमोस्ट ये जो जितना गैप है 400 रुपए का जो भी गैप है, 200 ऊपर 200 नीचे, इन 200 पॉइंट के गैप में मार्केट ट्यूसडे तक ज्यादा चांसेस है एक्सपायर करेगा।
26,400 बहुत इजीली ब्रीच नहीं होगा, बट यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग अपनी पोजीशंस और ऐड करते जाएं और ये वाले वीक होते जाएं, ठीक है। तो भी मैक्स टू मैक्स 600 तो बहुत मुश्किल है, 400 तक अभी मान के चलते हैं, 400 और 500। ये 500 पे देखो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं लोग, 500 पे 1,50,000 समथिंग पोजीशन है और यहाँ पे ओनली 6,000 है। तो ये जो डोमिनेशन दिख रहा है ना तुमको, पुट राइटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हर स्ट्राइक प्राइस पे। अब थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा तो पुट राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, बट कॉल राइटर्स अपनी स्टार्टिंग के जो स्ट्राइक प्राइस है उतना डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो मार्केट के उठने के चांसेस ज्यादा हैं। इस डेटा के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश रहेगा, हमने ऑलरेडी डेटा आपको दिखाया वो वाला डिमांड सप्लाई का। उसके साथ साथ हमारा ऑप्शन चेन का भी डेटा हमने चेक करा, जिसके बेस पे आइडिया लग रहा था कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा है, साइडवेज तो बुलिश सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। एंड 26,000 अगर ब्रीच होता है तभी मार्केट बेरिश होगा, और इसके चांसेस बहुत कम है, ट्यूसडे तक तो ऑलमोस्ट ना के बराबर समझ लो। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं इन सब चीजों के लिए, सो उनको तो डिस्कस नहीं करेंगे। मेन बस आपको इतना ध्यान रखना है डेटा कैसे रीड करते हैं। ओआई डेटा आपको देखना है, पुट वाला जो डेटा है वो आपका होता है सपोर्ट्स का, एंड कॉल वाला डेटा होता है रेजिस्टेंस का। तो आपको पता चलता है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट डोमिनेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस की जो आपकी स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसके ऊपर साइड, अगर आप ऊपर साइड जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे साइड जाओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ये ऊपर साइड है, नीचे साइड को सॉरी, ये वाला डेटा है 26,200 चल रहा है, 250 300 ये आपका ऊपर साइड है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे साइड आपको सपोर्ट मिलता है। बट डेटा के नंबर्स देख के थोड़ा आइडिया लगता है कि डोमिनेट कौन कर रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या आती है, जब हम लोग ये डेटा देखते हैं, एक तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है, उसके बेस पे हम लोग वीकली रेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसी वीक की एक्सपायरी रखी है, और अगर मैं एक्सपायरी बदलता हूँ, जैसे ये 9 का है, ठीक है, 9 के बाद अगर हम लोग देखते हैं मंथ एंड एक्सपायरी, अब पूरे मंथ में कैसा ट्रेंड चल रहा है अभी, और अगर पूरे मंथ के ट्रेंड को हम लोग नोटिस करें तब देखते हैं यहाँ पे कैसा पोजिशन क्रिएट की गई है। अब यहाँ पे देखो कितना कम डिफरेंस है, 26,000 समथिंग ये जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे अपने पास पुट राइटर्स अब 1 लाख है, बट 82,000 हमारे पास कॉल राइटर्स भी है। अगर हम लोग मंथ एंड की एक्सपायरी में जाए तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, बट हमें पता है कि वीकली एक्सपायरी हमने चेक करा, मतलब ट्यूसडे तक का जो एक्सपायरी है वहां पे तो वो चीज ब्रीच नहीं होने वाली है। एंड अगर 16 दिसंबर का एक्सपायरी देखिए, अब ये डेटा 16 दिसंबर तक बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अभी 16 दिसंबर में एक्सपायर करने को। वहाँ पे देखोगे 22,000 यहाँ पर है एंड 39,000 वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट इतना आप कंफर्म कंफर्म होके कह सकते हो, 9 दिसंबर को जो एक्सपायरी होने वाली है अभी 2-3 दिन बाद, वहां तक 26,200 इजिली टच, 26,000 आपको इजिली टच होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन क्रिएट की गई है। और सोचो हम लोग का कैपिटल काफी कम होता है, बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लाइक पुट जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनके पास काफी हैवी क्वांटिटी होता है। उस टाइम पे जब अगर यहाँ आसपास भी प्राइस चल रही होगी ना, यहाँ पे आपको कम से कम 5 लाख 6 लाख ऐसे दिखाएंगे लास्ट में पोजीशंस, और ये लोग इसमें पक्का पोजीशंस को ऐड करेंगे और मार्केट को इसके नीचे ही, इसके ऊपर ही रखेंगे 26,000 के। और 26,400 वाले भी सेम काम ही करते हैं, यहाँ पे आपको धीरे धीरे करते करते और पोजीशंस ऐड होती हुई दिखेंगी। अगर यहाँ की पोजीशन आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है और यहाँ की ऐसी सिमिलर से रहती है तो इजी ये इसको ऊपर की तरफ ब्रीच कर सकता है। बट नीचे वाला ये 26,000 जो ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको ब्रीच करना इतना इजी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी नंबर्स ऐड किए गए हैं। और हर स्ट्राइक प्राइस पे देखो 1 लाख के ऊपर क्वांटिटी एडेड है। ये 3 स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पे लगातार 1 लाख के ऊपर क्वांटिटी एडेड है। अगर सीएमपी पे नहीं डोमिनेट कर पा रहे हैं पुट राइटर्स, मतलब सपोर्ट नहीं डोमिनेट कर रहा है इन दोनों पे इतना, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत हैवीली डोमिनेट कर रहा है सपोर्ट, मतलब 26,100 से काफी अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको सूर्य समझाएगा ऑप्स्ट्रा पर, वहां पे नंबर्स की जगह चार्ट होता है, तो चार्ट पे देखना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन चेन में नंबर्स बता दिए हैं। सूर्य अब ऑप्स्ट्रा का दिखा दो तो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ ठीक है, ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, चलो। ऑप्शन चेन का बता देता हूँ उसके बाद। देखो ऑप्शन चेन और ऑप्स्ट्रा ठीक है, दोनों सिमिलर, दोनों सेम ही है, बट ना उसमें थोड़ा सा ज्यादा ग्राफिक्स है, ठीक है। देखो कॉल अटेंड कर दे रहा हूँ, सेकंड। तो अभी दिक्कत है।
ऑप्शन चेन का सबको समझ आया वैसे थोड़ा, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाया कुछ भी उसमें, बस वाई डेटा का बताया हाँ था। हाँ, हाँ। आगे आगे देखो, जैसे मैंने ऑप्स्ट्रा ओपन किया, ठीक है, तो ऑप्स्ट्रा पे यहाँ पे आप जाओगे, ऊपर ओआई लिखा होगा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अभी ओआई नहीं दिख रहा है, तो रुको मैं दिखाता हूँ। हाँ, अब देखो, अब ओपन इंटरेस्ट आया है, ठीक है। कौन लॉग इन कर रहा है यार मेरे अकाउंट से? तुम्हारा कौन कौन लॉग इन करेगा? पता नहीं। हाँ, अब देखो क्या प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा टैब कट कर दो शायद, इसलिए अच्छी है। पता नहीं क्या हो रहा है। सेंसिबल पे भी है वो, मैंने सर आप ही समझा था इसको। सेंसिबल पे भी है वो, देखो मैं एक बार रीओपन करता हूँ इसको, ऑप्स्ट्रा एक को। और बार ट्राई कर लो, चल जाए तो अच्छा है। ठीक है, ओपन हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओआई ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक किया। हाँ, हो गया हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओआई पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो कुछ मेरे को ऐसा बार दिखता है, ठीक है, जो कि अभी जो ये बार है ना, आप इस लाइन वन को सब अभी भूल जाओ, बाकी ये देखो, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ग्रीन, ठीक है, रेड एंड ग्रीन। आपको ये रेड जो है ये काफी ये सपोर्ट होता है, ठीक है, रेड, अगर रेड काफी ज्यादा हाई है तो ये सपोर्ट होता है, और जो ग्रीन है ना, ग्रीन काफी हाई है तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब जैसे विनय सर ने बताया कि 26,000 पे काफी अच्छे खासा सपोर्ट है, ठीक। तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन देखोगे ना, जो कि हम लोग का सपोर्ट है, जो कि आपका पुट साइड का जो था वहां पे, वो आपको सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसे पुट ऑप्शन होगा ये आपका 2,24,000 है, ठीक। और और आपका जो कॉल ऑप्शन है, जो कि रेजिस्टेंस होता है, वो सिर्फ 52,000 है, ठीक है। तो उसे ऑलमोस्ट चार चार गुना ज्यादा है, ठीक। क्योंकि आपका अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिखता है 26,000 पे। तो यहाँ पर काफी हैवी बल्क में ऑर्डर लगा है पुट साइड पे, ठीक है, क्योंकि सपोर्टिव तो अच्छा खासा बना देता है। और जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन को। यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे अगर ये बार काफी ज्यादा बढ़ी गई है, ठीक है, और ग्रीन बार छोटी है, तो वो काफी ज्यादा सपोर्ट होता है उसमें। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन बार काफी छोटी है रेड बार से, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी सपोर्ट है, एंड यहाँ पे भी हैवी सपोर्ट है, यहाँ पे भी ठीक है सपोर्ट है। अब जैसे इन केस ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, जैसे आपने अगर 25 जैसे ये है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, ठीक। यहाँ पे 25,000 का गैप नहीं है, तो एक टाइप से कंजेशन जोन होता है। यहाँ पर प्राइस आपका ट्रैप कर सकता है, या तो उसका कंजेशन जोन इन द सेंस कि आपका यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू कहीं कहीं की भी मूवमेंट दिखा देगा वो आपको। आपको लाइव डाटा पे ही पता चलेगा वो चीज कहाँ पे जाएगी। अगर यहाँ पे धीरे धीरे सपोर्ट और बढ़ता गया, पुट ऑप्शन और बढ़ते गए, इसमें 65 से आपका 1 लाख पहुंच गया ना, तो ये भी आपका कंजेशन जोन से सपोर्ट जोन बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस 26,150 पे, ठीक है। तो 26,150 अभी तो ये सपोर्ट है अभी के लिए, क्योंकि 65,000 इसमें कॉल है जो डोमिनेट कर रहे हैं अभी पुट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप 26,200 पे 26,200 पे ना, तो यहाँ पर आपका अभी रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल ऑप्शन हुआ 94, पुट ऑप्शन हुआ 94 है, 94,000 है, और कॉल ऑप्शन हुआ 1,33,000 है, ठीक है। तो अभी आपको मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा 200 पे, जैसा कि आपने आपको विनय सर ने बताया। तो, ठीक, जैसे कि अपने आपको विनय सर ने बताया चार्ट पे अभी, जैसे यहाँ पर 200 पे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट में, स्ट्राइक जिस स्ट्राइक को मैंने मार्क किया यहाँ पे 200 पे, वहां पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट अभी या तो इसके ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर इसके नीचे ही जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दोनों हो रहे हैं 26,200 पे, ठीक है। मतलब अगर चेंज पे देखोगे, पुट ऑप्शन ओआई चेंज और कॉल ऑप्शन ओआई चेंज, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में भी चेंज हो रहे हैं, कोई माइनस में नहीं है, दोनों प्लस में ही है, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दोनों हो रहा है, ठीक है। तो कि अभी यहाँ पर भी एक टाइप से अगर इन केस सपोर्ट ज्यादा बन जाता है, चेंज इन वाई में पोटो
OI बहुत डोमिनेट कर रहा है। हाँ बहुत डोमिनेट कर रहा है, तो अभी यहाँ पे भी सपोर्ट बन जाएगा अगर इन केस मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है तो। ये बट ये कंजेशन जोन ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। कंजेशन जोन को सपोर्ट जोन बनाना चाहिए और अच्छे से, मतलब अच्छे खासे हैवी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ मैं इसमें, हाँ रुको, इसका करंट डेट, हाँ बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सपोर्ट अभी ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। आप निफ्टी में ऐसा भी देख सकते हो कि 100 मल्टीपल्स का जो स्ट्राइक है ना, वहां पे ज्यादातर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। चाहे 26,000 पे है, वो भी 100 मल्टीपल्स में आता है, तो यहाँ पे ऊपर आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। फिर जैसे 26,100 पे जो कि 100 मल्टीपल आता है, वो भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है, ठीक। अब जैसे 100 मल्टीपल्स का ये 26,200 पर है, तो ये भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हमको काफी ज्यादातर वो चाहिए होगा हम लोग को, काफी ज्यादा डिफरेंस के साथ, ताकि आपको प्रॉपर सपोर्ट दिखे। आपका जो रेड बार है वो और ऊपर जाए ग्रीन से, तब जाके अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा ये भी। और 26,200 के बाद आपका जो ये 100 मल्टीपल्स वाला जो रेशियो है, वो आपको रेजिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। जो कि 100 मल्टीपल्स पे देखोगे 26,300 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 26,400 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 26,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ओआई डाटा क्या कहता है, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक। आपका तो ऊपर वाला चलो बार क्लियर हो गया। अब जैसे नीचे जो बार दिख रहा है ये वाला, वो क्या बताता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना, जो रेड वाला बार है वो भी सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब आपका जो पुट हुआ है वो ऐड हो रहे थे सारे, ठीक है। और जो ये डाउन की तरफ जो गई है कैंडल ये वाली, वो आपको वहां पे माइनस में दिखेगा, ठीक है। मतलब कॉल हुई है वो अपने पोर्शन कट कर रहे हैं सारे, तो आपको ये डाउन की तरफ जाके फेस करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अगर दोनों ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं तो मतलब पुट हुई और कॉल हुई दोनों बिल्डअप कर रहे हैं अपने साथ, मतलब दोनों ऐड हुए जा रहे हैं आपस में ही, सामने सामने ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 3 अच्छे खासे यहाँ पर वो है, जैसे कॉल हुई है, यहाँ पे अपने सारी पोर्शन कट कर रहे हैं, तभी देखो आपकी नीचे वाला जो है वो माइनस में दिखेगा। चेंज इन ओआई पे देखोगे तो जैसे यहाँ पे ना कॉल ओआई चेंज लॉट्स वाला सेक्शन जो है यहाँ पे बार के अंदर, वहां पे देखोगे कॉल ओआई चेंज में माइनस में है, 43 में माइनस में है, ठीक है। तो वो अपने जितने भी ऑर्डर है वो सब काट रहे हैं, और जितने भी बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं, जैसे पुट ओआई जो है सपोर्ट है जो, वो और ऐड हुए जा रहे हैं वहां से, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे 26,200 पे, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दोनों हो रहा है, मतलब कॉल ओआई और पुट ओआई दोनों ऐड हुए जा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी 2250 पे भी ऐड हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट ऐसे दिखने को मिल सकता है। अगर आपका ये कॉल ओआई नीचे है तब तो और अच्छी बात है कि मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड है, मतलब अवेलेबल है अभी के लिए, ठीक है। किसी को समझ आया? हेलो, हाँ वही सारे मतलब प्रॉपर समझ में आ चुका ना ये चीज जो बताया मैंने? रिएक्शन दे सकता है। यस, अगर हाँ ठीक है। मतलब कोई ड्रॉप तो ये आउट, नोटिस करो सूर्या, वो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 27,200 पे, वहां पे हाँ अगर तुम देखोगे ना, चेंज इन ओआई में पुट राइटर्स काफी डोमिनेट कर रहे हैं ऊपर इंटरेस्ट पे। हाँ काफी डोमिनेट कर रही है ये चीज अभी। से अगर देखा जाए तो अभी तो ये एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट पुट राइटर्स ने काफी चेंज इन ओआई में काफी डोमिनेट किया, तो मे बी हाँ एज अ सपोर्ट काम करने लगे ये। हाँ देखो, जैसे मार्केट ओपन होता है ना, क्या पता ये आपका जो ये कंजेशन जोन बन के ही फिर बाद में आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं बन जाएगा, कंजेशन जोन पहले बनेगा, वहां पे आपस में बायर्स और सेलर्स फाइट करेंगे एक साथ। अगर जो भी विन होगा तो वहां पर आपका उस टाइप से आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा उस टाइप से ही, ठीक है। तो आपका पहले कंजेशन जोन बनेगा, देन आपका फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ये कि क्या होता है इसमें पहले, ठीक है। तो अभी हमारा तो ओवरऑल मार्केट व्यू तो साइडवेज टू बुलिश है, वो भी काफी अच्छे सपोर्ट के साथ, ओवाई और टेक्निकल देखकर डिमांड सप्लाई वाला। तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो अभी भी, या किसी को स्टॉक से कोई रिलेटेड डाउट हो वो भी पूछ सकता है।